जब रोशी का किरदार सामने आता है तो तलहा के लिए खामोश बैठना नामुमकिन हो जाता है। तलहा को पहले ही शक था कि रोशी किसी मजबूरी में शारक से शादी कर रही है। वो जानते थे कि रोशी शारक से नफरत करती है। रोशी के घर वालों की परेशानी देखकर तलहा आपी साहब से पूछते हैं, तलहा बाबा सब ठीक तो है ना? आपी साहब बड़े परेशान होकर, तलहा काफी देर हो गई है और बारात अभी तक नहीं आई। हम लोग इरसलान शारक के घर वालों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं हो पा रही। सलमान साहब रोशी के वालिद शारक के वालिद को कॉल करते हैं। शारक के वालिद फोन उठाते हैं। सलमान साहब आप लोग अभी तक नहीं आए, सब ठीक तो है ना? हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शारक के वालिद सख्त लहजे में, सलमान साहब मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। हमें लगा था कि आप खानदानी और शरीफ लोग हैं लेकिन आपके हाथों लड़कियां पार्टियों में जाती हैं, निशे करती हैं। हम ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते, माजरत चाहता हूँ। सलमान साहब गुस्से से भर जाते हैं। सलमान साहब आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरे बेटी पर ऐसे इल्जामात लगाने की हिम्मत कैसे करते हैं? शारक के वालिद ये इल्जाम नहीं हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से आपकी बेटी के करतूत देखे हैं। वीडियो आपको भेजता हूँ, खुद देख लें। अब हमारे दरमियान किसी बात की जरूरत नहीं। शारक के वालिद काल काट देते हैं और फौरन एक वीडियो भेजते हैं। वीडियो देखकर सलमान साहब का सिर चुकरा जाता है। वो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। घर के सब लोग ये बात सुनकर शिद्र रह जाते हैं। रोशी के दादा की तबीयत बिगड़ने लगती है। सलमान साहब परेशान होकर, ये क्या हो गया? रोशी पर ऐसे इल्जामात? तलहा फौरन सलमान साहब के पास आते हैं। तलहा बाबा रोशी बिल्कुल बेकसूर है, ये सब शारक की शरारत है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। तलहा रोशी के दादा और सलमान साहब को सारी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह शारक ने रोशी के साथ गलत करने की कोशिश की थी और रोशी ने खुद को बचाकर भागने में कामयाब हुई थी। तलहा मैं खुद उस बात का गवाह हूँ, रोशी बिल्कुल बेकसूर है। सलमान साहब मायूसी से, तलहा आज बारात न आने की वजह से मेरी बेटी का मजाक बन गया है, अब कौन उससे शादी करेगा? तलहा फैसला कुन लहजे में, अंकल अगर आप इजाजत दें तो मैं आज और अभी रोशी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तलहा की बात सुनकर घर के सब लोग खुश हो जाते हैं। माही फौरन रोशी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। माही रोशी तलहा तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। रोशी इनकार करते हुए, नहीं मैं तलहा से शादी नहीं कर सकती। माही संजीदगी से, रोशी इस वक्त हम सब की इज्जत दांव पर लगी हुई है, तलहा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। माही की बातों के बाद रोशी खामोश हो जाती है। वो समझ जाती है कि इस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं है। तलहा और रोशी का निकाह हो जाता है और रोशी तलहा के घर आ जाती है लेकिन रोशी के दिल में शदीद गुस्सा और बेचैनी है। उसके लिए तलहा से शादी करना एक सजा से कम नहीं है। रोशी को बार बार तलहा की बीजारी याद आती है और वो अपना दबा छोड़कर सब कुछ उतार फेंकती है। वो गुस्से से भरी हुई है। इसी वक्त तलहा कमरे में दाखिल होते हैं। रोशी को गुस्से में देखकर तलहा सोफे पर बैठ जाते हैं। तलहा उबे नरमी से, रोशी मैं जानता हूँ कि ये शादी जिन हालात में हुई है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे लेकिन मेरा यकीन करो तुम्हें मेरी जात से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तलहा अपनी बात कहकर कपड़े तब्दील करने चले जाते हैं। रोशी तलहा को देखती रह जाती है। इसके दिल में कई तरह के जज्बात उबल रहे होते हैं। दूसरे दिन से ही रोशी अपने आप को बदलना शुरू कर देती है। वो तलहा और उनके घर वालों की हर जिम्मेदारी को अपने जिम्मा ले लेती है। वो उस रिश्ते को पूरी मुहज्जब तरीके से निभाना चाहती है। रोशी का ये नया रूप देखकर तलहा को अपनी किस्मत पर फख्र होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता तलहा और रोशी की छुपी हुई मोहब्बत जाहिर होने लगी है। दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। रोशी की मेहनत और तौजा से मुहित तलहा का भाई की सेहत बेहतर होने लगी है। वो फिर से बोलने लगता है। ये देखकर तलहा और रोशी दोनों खुश हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तलहा और रोशी की छिपी हुई मोहब्बत जाहिर होने लगी है। दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनका रिश्ता मोहब्बत और एतमाद से भर जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा इस मोहब्बत भरी कहानी में आगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।